क्लास 9th आज के वीडियो में हम चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट इसमें इस चैप्टर 12 के क्लियर हो जाएंगे। तो इससे आपको पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन द इजियर वे। अब ये डेटा क्या है? डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, फिगर्स, न्यूमेरिकल और इन द नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म। इस पूरे चैप्टर 12 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उनको समझने से पहले आइए कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इस छोटे से एग्जांपल से हम समझें। मान लीजिए कुछ मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे 4 मार्क्स 6 स्टूडेंट के हैं, 1 मार्क 5 स्टूडेंट का है, 3 मार्क्स 2 स्टूडेंट के हैं किसी टेस्ट में। तो इस तरह से जो ये प्रेजेंट किया गया ये अनग्रुप डेटा है, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं है, सिस्टमेटिकली नहीं है, अनग्रुप। अब इसी को मैं अगर सिस्टमेटिकली बनाऊं तो क्या बोलूँगा? क्लास इंटरवल। मान लीजिए मैंने क्लास इंटरवल लिखा 0 to 5 मार्क्स। अब 0 to 5 मार्क्स में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं? ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये आते हैं, ये नहीं आते। तो ये 0 to 5 मार्क्स में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 11, 12, 13 स्टूडेंट। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये हो गया क्लास इंटरवल, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ हम आगे बढ़ाते हैं इसको 5 to 10। अब देखिए स्टूडेंट 7 मार्क्स, ये भी बिटवीन 5 to 10 आते हैं, 6 मार्क्स 5 to 10 आते हैं, 9 मार्क्स भी बिटवीन 5 and 10 है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 5 to 10 मार्क्स आए हैं? 10, वो 14 and 7 is 21। अब देखिए यही अनग्रुप डेटा था जो रफली फैला हुआ था एक तरह से, तो इसको मैं सिस्टमेटिकली अरेंज कर लिया। इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल और ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब बेटा ग्लांस देखने में बड़ी आसानी से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 0 to 5 वाले कितने बच्चे हैं? 13। 5 to 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 21। आइए कुछ और छोटी छोटी टर्म्स समझते हैं जो आगे आपको काम आएंगी। इस तरफ जो होते हैं नंबर्स, इनको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो होते हैं इनको अपर लिमिट। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है? 0। फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। और सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 5। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट 5 और सेकंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 10। अब नेक्स्ट आता है क्लास मार्क। देखिए क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा? 0 + 5 अपॉन 2 यानी 2.5। सेकेंड का क्या होगा? 5 + 10 15 अपॉन 2 यानी 7.5। अब नेक्स्ट होता है क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स हर क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट अपर लिमिट में डिफरेंस है, दैट इज अ क्लास साइज। 5 - 0 5। तो इस पूरे क्लास इंटरवल्स में इस पूरे डेटा का क्लास साइज क्या है? 5। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्लास इंटरवल में क्या दिख रहा है आपको? लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ रिपीट हो रही है, इसकी लोअर लिमिट बन रही है। ऐसे ही हम आगे जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखे हम 10, तो क्या आएगा आगे? 15। मान लो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है ये 10 फॉर एग्जांपल। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, क्लास साइज 5। लेकिन जो यहाँ अपर लिमिट है वो यहाँ लोअर लिमिट बन रही है। तो ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। दीज आर दी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इन्हीं क्लास इंटरवल को मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 0 to 4, देन 5 to 9, फिर 10 to 14। देखिए यही मार्क्स होंगे इसमें 0 to 4, मतलब बिटवीन 0 to 5। 5 के अंदर अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ भी आप समझिए कि 5 जिसके मार्क्स होंगे वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। 10 जिसके मार्क्स होंगे वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ इंक्लूड होगा। तो यहाँ एग्जैक्टली 0 to 4 मतलब 0 से लेके 4 तक, यानी 4 भी इंक्लूड होगा। और यहाँ 5 मार्क्स से लेके 9 तक, यानी 5 से लेके शुरू होगा और 9 मार्क्स तक, 10 मार्क्स वाला वो इधर आएगा।
तो अगर इसी क्लास इंटरवल को इस तरह से हम अरेंज करें तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूड क्लास इंटरवल। दीज आर नॉट अ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। जिसमें रिपीट नहीं होता ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, और जिसमें रिपीट होता है इसको बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। ये हो गए बेसिक कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आगे हम आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझें, जो कि आपके चैप्टर 12 में है। अब आइए स्टूडेंट समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मीन्स जो भी आपकी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको सिस्टमेटिक वे में ऐसा प्रेजेंट करना कि एट अ ग्लांस हम रिजल्ट निकाल सकें। तो उसके 3 तरीके हैं। एक है बार ग्राफ, एक है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ्स, और नेक्स्ट है लास्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बार ग्राफ क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद द इक्वल स्पेसिंग। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका मंथ ऑफ बर्थ नोट किया गया है कि जनवरी में इतने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, फरवरी में इतने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरह से जो बार ग्राफ बनाया गया है, तो एक्स एक्सिस पे ये मंथ्स हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो हम यहाँ डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं नवंबर में देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 4 स्टूडेंट बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नेक्स्ट इसमें दिया गया इन विच मंथ फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ कौन से मंथ में है? तो देखिए बड़ा कहाँ जा रहा है इसका रेक्टेंगल, अगस्त में। अगस्त में कितने? 6 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त। तो बार ग्राफ ये रेक्टेंगल्स होते हैं जिसके बीच में स्पेसिंग रहती है। अब नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी क्या है? रेक्टेंगल्स है जो एडजेसेंट है। जैसे बार ग्राफ क्या था, अलग अलग था, उनमें स्पेसिंग था। हिस्टोग्राम में स्पेसिंग नहीं है, वो आपस में एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं। और ये कहाँ पर काम आते हैं? जहाँ क्लास इंटरवल्स ये कंटिन्यूस हो। जैसे मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, कंटिन्यूस मतलब ये रिपीट हो रहे हैं 30.5 to 35.5, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर 40.5 यहाँ खत्म हो रहा है, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये वेट्स दिए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि इतने से इतने के बीच में वेट 9 स्टूडेंट्स का है, इतने से इतने के बीच में 6 स्टूडेंट का वेट है। तो इसको हमें हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे लिए हैं। अब ये रिपीट हो रहा है तो देखिए 30.5, 35.5, फिर यहाँ पर रिपीट हो रहा है इसलिए ये एडजेसेंट है। ये अगले वाले के लिए भी यहीं से शुरू होगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल में क्या शो कर रहा है, 30.5 to 35.5, 9 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ हम देखें, देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल 30.5 to 35.5, ये 9 स्टूडेंट, मतलब 8 और 10 के बीच में ये 9 आ रहा है। अब देखिए ये जैसे 50.5 to 55.5, 1 स्टूडेंट। तो सबसे छोटा रेक्टेंगल कौन सा है? ये देखिए 50.5 to 55.5, यहाँ 1 स्टूडेंट, 0 और 2 के बीच में 1। अब नेक्स्ट वे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनाए हैं उनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं कि 0 to 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के, 10 to 20 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के। तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इनके कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं इनसे पहले इन्होंने क्या बनाया हुआ है, हिस्टोग्राम रेक्टेंगल्स जो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं, फिर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया गया है। देखिए ये जो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट यहाँ मिड पॉइंट है फिर उसको यहाँ तक लाना है अगले क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पर, और शुरू भी इसके पहले से करना है। इसका मिड पॉइंट यहाँ रेक्टेंगल नहीं है, तो जो इस तरह का क्लास इंटरवल जो 0 to 10 था, देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या था, 0 to 10, और लास्ट था 90 to 100। तो यहाँ हमें 0 to 10 से 0 to -10 जाना है, और यहाँ 90 to 100 से 100 to 110 तक जाना है यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, मतलब बिना रेक्टेंगल्स के। और ये तरीका यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए 2 तरह का डेटा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये क्लास इंटरवल, ये इसका क्लास मार्क निकालते हैं यहाँ पर हम। क्लास मार्क मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, क्लास मार्क मीन्स दिस प्लस दिस अपॉन 2। जैसे यहाँ पर क्लास मार्क 145 कैसे निकला, 140 प्लस 150 अपॉन 2। इसको प्लस करके डिवाइड किया 290 अपॉन 2, तो ये आएगा 145।
तो ये हो गया क्लास मार्क फर्स्ट क्लास इंटरवल का। इसी तरह से सबका हम निकालेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, देखिए इनका क्लास साइज 10 है, तो वही डिफरेंस यहाँ भी रहेगा। आपने अगर पहले का क्लास मार्क निकाल लिया 145, तो अगले का 10 ऐड करते जाएंगे। तो अब हम विदाउट हिस्टोग्राम जब आप बनाएंगे तो उसमें क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे लेंगे और फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लास मार्क था 145 और लास्ट 195। तो हमें क्या करना है, एक दो पहले और एक दो बाद में भी लेना है। जैसे इस तरफ एक ले लिएगा 135, इस तरफ हमने 195 के बाद 205 to 15 भी ले लिया 10 के डिफरेंस में। तो यहाँ हिस्टोग्राम नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी ली है इसको देखिए 2 के डिफरेंस में लिया है। तो 145 का कितना फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 5। तो यहाँ पर 145 की फ्रिक्वेंसी 5, 4 और 6 के बीच में। अब नेक्स्ट हम देखें 155 की फ्रिक्वेंसी 10 है, तो 155 की यहाँ सी ये 10 है। तो इस तरह से ये क्लास मार्क और फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपको ये पॉइंट्स है, फिर इनको ज्वाइन करना है। तो ये ABCDEFGH फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप वीडियो मिस मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।